हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की धड़कनें तेज हो गई हैं। जिला चंबा की चुरा घाटी की ग्राम पंचायत चरोड़ी का खलोग गांव इस समय एक बड़े संभावित खतरे के साए में जी रहा है। यहाँ मानसून का पानी सीधे लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे कई आशियाने जमींदोज होने की कगार पर हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला परिषद वार्ड 3 चांजू की सदस्य रजनी देवी ने चंबा के उपायुक्त को एक तत्काल पत्र सौंपकर आपदा राहत कोष से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल यह पूरा मामला बीते 16 जुलाई का है, जब खलोग गांव के स्थानीय निवासियों ने जनप्रतिनिधियों को गांव पर मंडरा रहे इस बड़े खतरे से अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल मानसून में बारिश का पानी सीधे उनके घरों का रुख करता है, लेकिन इस वर्ष खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला परिषद सदस्य रजनी देवी ने लोक निर्माण विभाग के एसडीओ और जे के साथ लगातार 2 दिनों तक इस प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। अधिकारियों के मौके पर मौजूद होने के बावजूद धरातल पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। अब इस समस्या से निपटने के लिए जिला परिषद सदस्य रजनी देवी ने उपायुक्त महोदय से विशेष अपील की है। उन्होंने ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांग की है कि प्रशासन बिना समय गवाए आपदा राहत कोष से भारी मात्रा में पानी निकासी वाले पाइप उपलब्ध करवाए या इसके लिए जरूरी धनराशि आवंटित करे, ताकि इन पाइपों के जरिए पानी को घरों से दूर सुरक्षित निकाला जा सके और ग्रामीणों की जान माल की रक्षा की जा सके। मोहम्मद है, ग्राम पंचायत चरोड़ी के रहने वाले हम। हमारे गांव का नाम है खलोग गांव जो है उसमें जो है ये 2-3 साल से हमारे घरों के ऊपर पानी आ रहा है। जब हमारे घरों के ऊपर से रोड निकली है, उस रोड का दोनों तरफ का पानी जो है बीच में आ रहा है। वहाँ कंक्रीट है, बहुत बड़ा डंगा है, उस डंगे से पानी नीचे आ रहा है। पहले जो पानी आता था तो पहले निकल जाता था बाहरी बार, लेकिन वो ज़मीन फटी नहीं थी, पहले धसी नहीं थी। पिछले साल वो ज़मीन फट गई है, धस चुकी है। वो पूरी बस्ती, पूरे गांव जो है नीचे तक दरारें पड़ी है। हमारे डीसी साहब का भी वहाँ का दौरा हुआ है, कुछ लोगों को वहाँ क्लेम मिल गया है, कुछ लोग बेघर हो चुके हैं। जो हमारा गांव बचा है पीछे, अब जो ऊपर से पानी आ रहा है, इस साल में जो पानी आ रहा है वो पानी सारा का सारा कंक्रीट के बाहर उस ज़मीन में घुस रहा है, अंदर जो दरारें हैं ज़मीन में, और वहाँ से वो ज़मीन फटना शुरू हो गई। और हमारे घर से ऊपर वो ढलान वाली जगह है, यानी कि प्लेन एरिया नहीं है, और ऊपर से पत्थर, कीचड़ और पानी का आ जाना, घरों के ऊपर पत्थरों का चढ़ जाना। और हमको जब भी बारिश लगती है एकदम खड़े होना पड़ता है बाहर। छोटे बड़े बच्चे, औरतें जितनी भी है, बाहर निकलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस तरफ से कैसा पत्थर आ जाए और क्या हो जाएगा। इसके लिए जो है हम डीसी साहब से, और 3 दिन से हमारे प्रधान साहब और हमारे बीडीसी जिला परिषद का दौरा चला हुआ है। और कल जो मौका हुआ वहाँ पर, और एसडीओ साहब को और जय साहब ने मौका किया वहाँ आकर कि क्या इस पानी का सलूशन निकाला जाए और पानी किस तरफ निकाला जाए। और वहाँ एक ही बात बन रही है, एक ही बात समझ में आ रही है, पीछे कटाई करने से जो पहाड़ है वो बहुत बड़ा पहाड़ है, और वहाँ से पत्थर चल सकते हैं और पूरी बस्ती ख़त्म हो सकती है। वहाँ कटाई भी नहीं हो पाएगी। और वहाँ जो है एक ही संविधान बन सकता है कि बड़ी पैपें लगाकर अगली एक नाली बनी हुई है, ऊपर से पानी आ रहा है, उस नाली में वो पैपें पहुँचाया जाए तो हमारे घर बच सकते हैं। कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए हम वहाँ रह सकते हैं। अगर ये पानी नहीं निकाला जाएगा तो फिर घर टूट गए तो सरकार 7-7 लाख तो दे रही है, लेकिन हमारे लिए आगे जगह नहीं है घर बनाने के लिए भी, ठीक है ना। और फिर इतना भारी पड़ेगा सरकार को भी। तो हमारा यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि पहले हमारे मकानों को बचाया जाए, उस पानी को किसी तरीके से भी जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द हटाया जाए। हम दिन रात परेशान हैं, जब ऊपर आसमान पे बादल आता है तो हमको परेशानी हो जाती है। इसके लिए धन्यवाद आपका। मेरा नाम रजनी मल्होत्रा है और मैं जिला परिषद चांजू वार्ड से सदस्य हूँ। हमारी सर विशेष मांग थी। मेरे वार्ड के अंतर्गत चरोड़ी पंचायत है, और चरोड़ी पंचायत के अंतर्गत एक खलोग गांव आता है जो सर संभावित आपदाग्रस्त है। जो उसके साथ लग रहा है एक गांव है पटोलू, वो टोटली आपदाग्रस्त हो चुका है। और अभी जो खतरे का जो खतरा है वो खलोग गांव के ऊपर भी मंडरा रहा है, क्योंकि सारा का सारा आपदा को जो बारिश का पानी है वो भारी मात्रा में, एक नॉर्मल जैसे पानी आता है वैसे नहीं, भारी मात्रा में जो है वो पानी नीचे की तरफ उनके गांव की तरफ जाता है और अब घरों में जा रहा है।
कीचड़, मलबा ये सब। और ये समस्या पिछले 3 सालों से है। ये लोग बहुत जो मेरे साथ आए हैं बहुत जगह भटके भी हैं, कंप्लेंट्स भी की, बट कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो अब दिक्कत ये है कि पिछले कल हम एसडीओ साहब जो लोक निर्माण विभाग में कार्यरत है, विपिन जी, जिनके भी ड्यूटी है हमारे चुरा में, और हमारे जे साहब जो है वो भी उपस्थित रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। बड़े पेशेंटली उन्होंने हमारी बात को सुना, समझा, दौरा किया, मौका किया। परंतु तंग रोड होने की वजह से और वहाँ किसी और का जो है वो मालिक ज़मीन होने की वजह से वहाँ रोड की कटिंग करना या निकास नाले निकालना संभव नहीं है। उन्होंने पूरा दिन दिया पिछले कल। और आनन फानन में क्योंकि अभी मानसून हमारे सर पे है, बरसात जो है वो अभी आएगी, तो जो कच्ची ज़मीन है वो और ज़्यादा कच्ची हो जाएगी। तो वो दिक्कतें हैं कि अभी आनन फानन में पंचायत के द्वारा या ज़िला परिषद के हट से अभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कच्ची चैनल भी बनेंगे या ड्रेन्स बनेंगी वो पानी को नहीं संभाल पाएंगी। तो हमें इंस्टेंट फौरी राहत चाहिए थी कि हम किस तरीके से जो है वो पानी का बहाव बदल सकते हैं गाँव की ओर से। फिर कंक्लूज़न पिछले कल ये निकला सब कंक्लूड करके कि हम जो है वो पाइप्स लगा सकते हैं मोटी वाली, और उससे जो है पानी का रुख चेंज हो जाएगा और क्या होगा कि वो पानी जो है गाँव को नहीं आएगा। तो डीसी साहब के पास उसी के रिगार्डिंग हमने एक अपना जो है वो आवेदन पत्र दिया है कि या तो हमें पाइप्स उपलब्ध करवाई जाए या तो पंचायत को उसके रिगार्डिंग जो फंड दिया जाए। तो डीसी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बात को सुना भी, समझा भी। उन्होंने कुछ समय पहले उस पंचायत का दौरा किया था। वो भूमिगत जो दिक्कतें हैं वहाँ की समझते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है उस पंचायत का। तो मुझे आशा है, पूरी उम्मीद है कि कोऑपरेट तो करेंगे ही करेंगे, परंतु जो हमारी समस्या का निदान है वो मानसून उतरने से पहले हो जाएगा। कितनी आबादी है मैडम गाँव की? सर गांव की आबादी तो अप्रोक्स लेके चलो आप 100-150 के करीबन है, पर जो साथ वाला एक जो मैंने बोला पटोलू गांव लगता है वो तो टोटली मतलब ख़त्म हो चुका है, घर को गिर गए हैं। पर इसके ऊपर के साथ में जो लग रहा है गांव वो अभी हम बचा सकते हैं उस गांव को, क्योंकि भौगोलिक भी कुछ परिस्थितियां वहाँ की ठीक नहीं है। पर हम कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ हम ये नहीं देख सकते कि कुछ आपदा हो जाए, ट्रेजेडी हो जाए, हम तभी एक्शन मोड में आएंगे। कोशिश हम कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में कोशिशें ही हैं, और होना ना होना ये उम्मीद तो है कि मानसून से पहले हो जाएगा। पर ऑल डिपेंड्स ऑन सिस्टम कि किस तरीके से कार्य करते हैं, क्योंकि हम भी अपनी डिमांड्स हायर ऑफिसर्स को दे सकते हैं, सिस्टम को दे सकते हैं, अपनी शिकायतें दे सकते हैं, पर कार्य जो है वो एक्शन मोड में इनको ही करना होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा मानसून उतरने से पहले। थैंक यू मैम।